हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता यानी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाली 30 आदतों के बारे में। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए रातों रात सब कुछ बदलना पड़ता है, पर सच तो ये है कि सबसे गहरा बदलाव इतने बड़े कदमों से नहीं आता, बल्कि ये आता है इन छोटी छोटी 30 माइक्रो हैबिट्स के कंपाउंडिंग इफेक्ट से। जैसे जैसे हर दिन छोटे सुधार होते हैं, वैसे वैसे वक्त के साथ रिजल्ट एकदम मैसिव हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इन 30 आदतों को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि इन्हें समझना आसान हो। एक पावरफुल मॉर्निंग स्टार्ट, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना, डिजिटल और सोशल बाउंड्रीज, और आखिर में मेंटल पीस और माइंडफुलनेस। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जो है एक पावरफुल मॉर्निंग स्टार्ट और अपने दिन का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में लेना। यहाँ आता है नंबर 30 का रोल, जो कि सच में बहुत ही कमाल का है। हम सबको सुबह 5 बजे उठने का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने रोज के टाइम से सिर्फ 30 मिनट पहले उठने की आदत डालनी है। सोचिए, सिर्फ आधा घंटा। ये एक छोटा सा विंडो दिमाग को पूरे दिन के लिए एक सॉलिड कंट्रोल देता है और सुबह की इस आम भागदौड़ को बिल्कुल खत्म कर देता है। और उठते ही क्या करना है? सबसे पहले पानी पीना है, क्योंकि नींद के बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और पानी दिमाग को तुरंत जगा देता है। इसके बाद अपना बिस्तर ठीक करना है। ये एक तरह की पहली जीत है, जो दिन भर के लिए एक अच्छा मोमेंटम सेट करती है। साथ ही दिन का सबसे बड़ा गोल और 3 छोटे माइक्रो गोल्स लिख लेना, ये दिमाग को सुबह सुबह ही एक क्लियर डायरेक्शन दे देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो फोकस और प्रोडक्टिविटी को मास्टर करने के बारे में है। यहाँ पर 2 मिनट रूल एक रियल गेम चेंजर है। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट से कम वक्त लगता है, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। इस एक रूल से काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और लंबे काम के लिए वहां पोमोडोरो टेक्निक बेस्ट है। 25 मिनट के लिए पूरे ध्यान से काम, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, और बस इस साइकिल को रिपीट करते जाना है। ये रिदम एक ऐसी अनस्टॉपेबल प्रोडक्टिविटी बनाती है जहां दिमाग कभी एग्जॉस्ट फील नहीं करता। इसके अलावा कुछ और ऐसी आदतें हैं जो सच में लाइफ आसान कर देती हैं, जैसे रात को ही अगले दिन की प्लानिंग कर लेना ताकि सुबह का वक्त बच सके, अपने सारे खर्चों को ट्रैक करना जिससे पैसे के लिए एक रिस्पेक्ट आती है, और रोज एक नया शब्द सीखना जो सिर्फ वोकैबुलरी नहीं बढ़ाता बल्कि हमारी सोचने की पावर को भी तेज करता है। वैसे कहा जाता है कि किताबें टाइम मशीन होती हैं। ये कोट सच में बहुत डीप है। आइए जरा सोचते हैं, रोज किसी किताब के सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने का मतलब है किसी और इंसान की पूरी जिंदगी के ज्ञान और अनुभव को कुछ ही मिनटों में अपने दिमाग में डाउनलोड कर लेना। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और हमारी आसपास का माहौल भी दिमाग पर असर डालता है। मेसी स्पेस का सीधा सा मतलब है मेसी माइंड। इसलिए रोज किसी एक चीज को ठीक से रखना या डीक्लटर करना एक शानदार आदत है। जब आसपास की भीड़ और कबाड़ खत्म होता है, तो फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता है और एंजाइटी कम होती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। ये फिजिकल एनर्जी को बढ़ाने और बॉडी माइंड कनेक्शन के बारे में है। हमारी बॉडी लगातार एक ही जगह बैठे रहने के लिए नहीं बनी है। हर घंटे 10 मिनट के लिए खड़े होना और 2 मिनट स्ट्रेच करना ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बढ़ा देता है। थोड़ी शुगर कम खाने से एनर्जी अचानक से क्रैश नहीं होती और मूड स्टेबल रहता है। रोज एक सब्जी ज्यादा खाना और सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर ताजी हवा में जाना, ये ऐसी आदतें हैं जो बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करने से 1000 गुना ज्यादा बेटर और हीलिंग है। चौथा हिस्सा उन चीजों के बारे में है जिनसे हमें एक्चुअली अपने दिमाग को बचाना है, यानी डिजिटल और सोशल बाउंड्रीज। अब इस सवाल पे गौर कीजिए। अगर कमरे में फैली हुई चीजों से एंजाइटी होती है, तो फोन में भरा हुआ इतना सारा डिजिटल क्लटर दिमाग के साथ क्या कर रहा होगा? वो लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस और फीड्स दिमाग की एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। इसीलिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करना या किसी नेगेटिव पेज को अनफॉलो करना एक शील्ड की तरह काम करता है। नेगेटिव न्यूज थोड़ी कम देखने से मेंटल एनर्जी बचती है। सोने से 30 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन से दूर रहना किसी भी दवा से बेहतर नींद लाता है। और हाँ, अपने टाइम की वैल्यू समझना और टाइम बचाने के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं बोलना सीखना भी बहुत जरूरी स्किल है। और अब आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, मेंटल पीस।
और अपने अंदर की माइंडफुलनेस को नरिश करना। जब भी दिमाग पर बहुत बोझ महसूस हो, तो सिर्फ 5 गहरी सांसें लेना फेफड़ों में एक रीसेट बटन दबाने जैसा होता है। दिन में सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन फोकस बढ़ाता है। और सोने से पहले उस दिन की किसी एक जीत या अच्छी बात के बारे में सोचना दिमाग को अगली सुबह की सक्सेस के लिए पूरी तरह से रीवायर कर देता है। कहा भी गया है कि आभार या ग्रैटिट्यूड जताना कोई सिर्फ एक मीठी बात नहीं है, ये दिमाग को मजबूर करता है ये देखने पर कि लाइफ में क्या सही चल रहा है, ना कि सिर्फ ये कि क्या कमी है। ये एक बहुत ही पावरफुल और एक्टिव ब्रेन ट्रेनिंग है जो चीज़ों को देखने का पूरा नज़रिया बदल देती है। और कुछ आसान चीज़ें जैसे मुस्कुराना, चाहे उस वक्त बिल्कुल मन ना हो, ये दिमाग को सिग्नल देता है कि सब कंट्रोल में है। रोज किसी एक इंसान की तारीफ करना, आईने के सामने खुद से पॉजिटिव बातें बोलना, और सबसे खास बात, परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय बस रोज कल से 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखना, यही सस्टेनेबल ग्रोथ का असली फॉर्मूला है। तो एक्सप्लेनर के इस एंड में बस यही सोचना है कि वो कौन सी एक सिंगल 1% माइक्रो हैबिट है जो कल से इस कंपाउंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेगी। एक साथ 30 आदतें डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक सही आदत से शुरुआत करनी है। वही